हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑयल वाइटनिंग टेस्टिंग एंड हैमर टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, एनडीटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं ऑयल वाइटनिंग टेस्टिंग क्या होता है फटाफट जल्दी से। देखिए, ये क्या होता है, ये बेसिकली पेनिट्रेशन टाइप टेस्टिंग होता है। पहली बात तो ये आप याद रखिए, ऑयल वाइटनिंग टेस्टिंग क्या होता है, इसके मेथड कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा कैसे परफॉर्म किया जाता है। यूज्ड डार्क लुब्रिकेंट ऑयल टू डिटेक्ट डिफेक्ट। क्या किया जाता है इसमें, डार्क ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए डिफेक्ट को। इंक लग रहा है, खत्म हो गया। डार्क ल्यूब्रिकेंट का हम यूज करते हैं, डिफेक्ट को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। ठीक, पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, हमारे पास एक वर्कपीस है जिसपे कि कोई डिफेक्ट है। ठीक है, एक वर्कपीस है जिसपे हमारा डिफेक्ट है। तो क्या करेंगे, उस वर्कपीस को हम किसी गाढ़े डार्क ल्यूब्रिकेंट ऑयल में हम क्या करेंगे, डिप करा देंगे। ठीक, डिप करा देंगे, पूरी तरह से उसमें डूब जाए, डुबा के उसके बाद निकाल देंगे। तो पहले स्टेप में ये कर लेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम एक निश्चित टाइम देंगे कि वो लुब्रिकेंट ऑयल उसके अंदर फील हो जाए। ठीक है, उसके अंदर, हाँ पहले ये तो ये देख लीजिए, वर्कपीस इन डार्क लुब्रिकेंट नोन एज ऑयल बाथ। हाँ, ऑयल बाथ इसे कहते हैं, जैसे कि बात में नहाना, तो ऑयल बाथ भी इसे कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, वर्कपीस को एक लुब्रिकेंट, किसी लुब्रिकेंट में डाल देंगे और उसके बाद से कुछ टाइम छोड़ करके, दूसरे पॉइंट में बता रहा है कि कुछ टाइम छोड़ करके हम उसको उसको निकाल लेंगे। तो उस जो टाइम हम देते हैं उस टाइम को कहते हैं ड्वेल टाइम। ये मार्कर खत्म हो गया। ठीक है, तो वो टाइम जो देते हैं हम उसको कहते हैं ड्वेल टाइम। जो टाइम हम देते हैं उसको एब्जॉर्ब होने के लिए, इस टाइम क्या करता है, जो लुब्रिकेट होता है वो डिफेक्ट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, आफ्टर दैट क्लीन द सर्फेस प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ क्लोथ। अब जब ड्वेल टाइम दे दिए, एब्जॉर्ब हो गया अंदर, तो सरफेस को क्या करेंगे, कपड़े से हम अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके सरफेस पे जो भी ऑयल होगा, जो एक्सेस ऑयल है, उसको हम क्लीन कर लेंगे। ठीक, तीसरा स्टेप, चौथे स्टेप में क्या करना है हमें, चौथे स्टेप में हमें चौक का एक पाउडर लेना है। ठीक है, व्हाइट चौक होता है, आप जानते हैं। उस चौक को हम क्या करेंगे, केरोसिन में या फिर अल्कोहल में हम मिला करके उस सरफेस पे, जो वर्कपीस का सरफेस है, उस पे हम अप्लाई कर देंगे, उस पे हम लगा देंगे। ठीक है, उस पे हम अप्लाई कर दिए उसको। उसके बाद से क्या कर रहा है, लेफ्ट सम टाइम, कुछ टाइम के लिए हम उसको छोड़ दिए। अगला स्टेप पांचवें में अब आ जाते हैं। पांचवें स्टेप में क्या करना है हमें, कि कैरोसिन और अल्कोहल जो होगा, अब जो कैरोसिन और अल्कोहल होगा आपको पता है वो इवेपोरेट होता है। तो कुछ टाइम के लिए हम छोड़ेंगे तो कैरोसिन और अल्कोहल हमारा इवेपोरेट हो जाएगा और क्या बचेगा, हमारा चॉक पाउडर का एक लेयर रह जाएगा। ठीक है, चॉक पाउडर का एक लेयर हमारा सरफेस के ऊपर रह जाएगा। ये पांचवें स्टेप में हो गया। छठवें स्टेप में देखिए कैसे डिटेक्ट करेंगे हम डिफेक्ट को। अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यही सरफेस है, इस सरफेस पे हम यहाँ पे डिफेक्ट है। मान लीजिए हमारे पास ये सरफेस है, इस पे हमारे पास यहाँ डिफेक्ट है, यहाँ डिफेक्ट है, यहाँ डिफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे डिफेक्ट है। अब इस पे क्या किए हम, ल्यूब्रिकेशन सारे प्रोसेस कर लिए हैं, इस पे एक चॉक का लेयर एक फाउंड हो गया है। ठीक, अब वो चॉक क्या करेगा, व्हाइट व्हाइट कलर का रहेगा, व्हाइट कलर का रहेगा, तो वो अगर गीला होता है तो हमें दिख जाएगा। अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ठोकेंगे, नॉक करेंगे। ठीक है, यानी कि स्टक करेंगे उसको, मैलेट से स्टक करेंगे हम उसको, उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। तो क्या होगा, उसके जहां कहीं पे भी डिफेक्ट होगा, उस डिफेक्ट के अंदर जो हमारा डार्क लुब्रिकेटिंग ऑयल जो फील हुआ था वो क्या करेगा, ऊपर आएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, स्ट्राइक करने से वो ऊपर आएगा, और जैसे ही वो ऊपर आएगा और चौक के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वो चौक इतने दूर का चौक क्या होगा, गीला हो जाएगा। ठीक है, और हमें आसानी से पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ खराबी है, तभी यहाँ से अचानक से कहाँ से लुब्रिकेशन आ गया भाई, ऑयल कहाँ से आ गया। ठीक, तो यही है हमारा ऑयल वाइटनिंग टेस्ट। तो ये अक्सर एग्जाम में 2 नंबर में पूछ दिया जाता है, 10 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो ये हमारा ऑयल वाइटनिंग टेस्ट था। अब हम देख लेते हैं हैमर टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हैमर टेस्टिंग के बारे में भी हम देख लेते हैं। चलिए अब हैमर टेस्टिंग के बारे में भी देख लेते हैं कि हैमर टेस्टिंग क्या होता है, ये परफॉर्म कैसे किया जाता है। बड़ा ही सिंपल सा ये भी मेथड है हैमर टेस्टिंग, यानी कि हैमर का एक हथौड़े का यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट पे हम उसको स्ट्राइक कराएंगे और उसके साउंड क्वालिटी के बेस पे हम डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर डिफेक्ट किस जगह पे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड। पहले देख लीजिए, सीधे सीधे साफ साफ बता रहा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड, साउंड के बेस पे इसको हम परफॉर्म कराते हैं। दूसरा, जजमेंट विद द हेल्प ऑफ साउंड, साउंड के बेस पे भी हम जजमेंट करते हैं।
कैसे, जहाँ पे डिफेक्ट होता है वहाँ पे दूसरे तरह की आवाज़ आएगी, और जहाँ पे डिफेक्ट नहीं होगा ना वहाँ पे आवाज़ दूसरे तरह का आएगा। जैसे ये दीवार है, दीवार में एक जगह मान लीजिए एक जगह कहीं खोखला है, एक जगह बाकी जगह सॉलिड है, तो यहाँ सॉलिड है वहाँ पे ठोकते जाएंगे तो क्या करेगा, सॉलिड आवाज़ निकलेगा, वहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं पता चलेगा। लेकिन जहाँ पे खोखला होगा या फिर पपड़ी होगी वहाँ पे ठोकेंगे तो फट फट का आवाज़ आएगा, वहाँ का साउंड डिफरेंट होगा, तो हमें पता चल जाएगा। जैसे कि आप मूवी में भी देखे होंगे, कई सारे पिक्चर में नहीं दिखाया जाता है कि ड्रिप पड़ती है किसी के घर पे, और वहाँ पे हीरो क्या करता है, चेक करता है कि पैसा कहाँ छुपा के रखा जाता है। तो अंत में जाता है हीरो, तो जाते जाते क्या करता है, दीवार पे, छत के दीवार पे, छत पे या फिर दीवार पे रॉड से, लकड़ी से या फिर हाथों से ही स्ट्राइक करके देखता है, पीट करके देखता है, और आवाज़ जहाँ पे उसको डिफरेंट आता है वहाँ समझ जाता है कि यहाँ पे खोखला है, अंदर कुछ ना कुछ माल रखा हुआ है, बस वहाँ पे वो खोद के तोड़ के उसको निकाल लेता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए तीसरा में बता रहा है, तीसरा पॉइंट पे, जजमेंट विथ डिफरेंस इन साउंड एट डिफरेंट प्लेस। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट साउंड आएगा, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे डिफेक्ट होगा वहाँ पे अलग साउंड आएगा, और जो एरिया नॉर्मल होगा वहाँ पे एक तरह का साउंड आएगा। स्टेप देख लेते हैं कैसे कैसे है। पहला स्टेप क्या करेंगे, हम वर्कपीस को हवा में लटका देंगे, पेंडुलम की तरह लटका देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टेप करेंगे, उसके ऊपर से हम हैमर से मारेंगे, पीटेंगे, क्या बोलते हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सभी एरिया पे उसके पीट पीट के देखेंगे कैसा साउंड कहाँ कहाँ पे आ रहा है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरे पॉइंट में स्टेप में क्या करेंगे, डिफाइन साउंड बाय ह्यूमन ईयर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब हम अपने कान से सुन करके देखेंगे, और कुछ ऐसे साउंड होंगे जो हम कान से सुन करके पता नहीं लगा पाएंगे, तो ऐसे में कुछ डिवाइसेस आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मशीन डिवाइस जो आता है उसका यूज करके हम उसको आसपास यूज करके हम देखते हैं कि साउंड कैसा है। क्योंकि जब हम स्ट्राइक करेंगे तो साउंड निकलेगा, तो वेव निकलती है, रिंग बनता है, आपको पता है। जब यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस पर हम स्ट्राइक किए ना, तो यहाँ पे रिंग बनेगा, ठीक है। ऐसे जैसे कि पानी में, अगर ये तालाब है, तालाब में एक अगर आप ये पत्थर एक मारते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, देखते हैं आप, वेव चारों तरफ ऐसे बनती है, चारों तरफ इसके वेव ऐसे बनती जाती है, लास्ट में जाके खत्म हो जाता है। तो वही चीज़ है, जब स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा कि वेव्स जो होंगी वो निकलेंगी, रिंग फॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उसके पास ले जाएंगे तो साउंड बताएगा कि भाई साउंड कैसा है, यहाँ पे साउंड सेम तरह है या फिर यहाँ पे साउंड डिफरेंट है, वो बता देगा। तो स्टेप 3 में ये करेंगे, या तो कान का इस्तेमाल या तो मशीन का इस्तेमाल। अब रिजल्ट में क्या मिलेगा हमको कि साउंड इन डिफेक्टेड एरिया आर डिफरेंट फ्रॉम हेल्दी एरिया। साउंड जो जहाँ पे हमारा एरिया सही है, एकदम हेल्दी है, वहाँ का साउंड अलग होगा, और जहाँ पे डिफेक्ट है वहाँ का साउंड हमारा अलग होगा। ये हमारा हो गया हैमर टेस्टिंग, बस इतना ही छोटा सा है, खत्म हैमर टेस्टिंग। नोट क्या करने वाली बात है आपको कि हैमर टेस्टिंग जहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट पे, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में बड़ा बड़ा डिफेक्ट, बड़े बड़े डिफेक्ट को पता लगाने के लिए हैमर टेस्टिंग किया जाता है। ये छोटे मोटे डिफेक्ट को पता नहीं लगा पाएगा। जैसे कि डाई पेनिट्रेशन टेस्ट वगैरह हम करते हैं तो छोटे छोटे डिफेक्ट को पता लगाने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें हैमर टेस्टिंग में क्या करता है, छोटे डिफेक्ट को ये नहीं पता लगा पाएगा, और इसका टेस्टिंग हम बड़े डिफेक्ट के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट 1 का, एनडीटी के यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक था ये। आज ये खत्म हो गया यूनिट 1। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में, तो वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।